स्टार्ट। वैज्ञानिक उन्नति की तुलना उस महान वृक्ष के विकास से की जा सकती है जिसकी जड़ों में शाखाओं और फल पत्तियों का भार वहन करने की पूरी शक्ति हो, अर्थात जो पृथ्वी के गर्भ में बहुत गहरी चली गई हो। भारत का अतीत इतना भव्य था कि उस पर आज भी गर्व किया जा सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश हमें आज अपना कार्य फिर से आरंभ करना है, या वैज्ञानिक शब्दों में यूँ कहिए कि हमारा राष्ट्र एक शिशु राष्ट्र है। वैज्ञानिक उन्नति के कुछ बीज हम बो अवश्य चुके हैं, किंतु उनसे उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण फसल तो बाद में ही काटी जा सकेगी। हाँ, हमारे पास यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण की कमी नहीं कि हमने जो बीज बोए हैं वे ठीक हैं और ठीक भूमि में डाले गए हैं। उनके थोड़े बहुत सुफल भी दिखाई देने लगे हैं। भारत में वैज्ञानिक कार्यों को उतना श्रेय नहीं मिलता जितना राजनीतिक कार्यों को। इसका कारण आसानी से समझ में आ जाता है। जिस देश को अपनी स्वतंत्रता के लिए इतना कठिन संघर्ष करना पड़ा, उसकी दृष्टि स्वभावतः उन्हीं व्यक्तियों पर पहले पड़ी जो उसके उस संग्राम में सक्रिय भाग लेते आए थे। वह स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है और स्पष्ट है कि भविष्य में जनता का ध्यान उन अन्य क्षेत्रों की ओर अधिकाधिक आकर्षित होगा जिनसे स्वतंत्रता को संगठित करने, सर्वसाधारण के जीवन मान को उठाने और देश की मर्यादा को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यद्यपि वैज्ञानिक खोज का अर्थ है सत्य का अनुशीलन और उसमें पुरस्कार अथवा लाभ की अपेक्षा नहीं रहती है, तथापि अन्य मानवों की भांति विज्ञानवेत्ता को भी यह देखकर प्रसन्नता होती है कि उसके कार्य से राष्ट्रीय हित में योग मिल रहा है और उसकी समस्त देश में वाहवाही हो रही है। यह बात भारतीय विज्ञानवेत्ताओं के संबंध में विशेष रूप से सत्य है जिनको अपने कार्य में उतनी सुविधाएं नहीं मिलती जितनी दूसरे देशों के विज्ञानवेत्ताओं को मिलती हैं और जिन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों, विघ्न, बाधाओं और ईर्ष्या से संघर्ष करते हुए जनता को अपने कार्य की उपादेयता समझानी पड़ती है। भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान काउंसिल आरंभ से ही इन कठिनाइयों को दूर करने और देश के प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओं की चेष्टाओं का उचित मूल्यांकन कराने का प्रयत्न करती आई है। संदेह नहीं, अनेकानेक अन्य संस्थाओं ने ऐसा ही किया है। भारत में वैज्ञानिक कार्य की अनेक दिशाएं हैं। बीजाणु भौतिक विज्ञान जैसे जटिल आधारभूत विषयों से लेकर कतिपय भारतीय उद्योगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए जाने वाले प्रयोगों तक पहली श्रेणी में
सीवी रमण के पदार्थ का ठोस रूप ग्रंथ का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें हीरकों की बनावट की विशेष चर्चा है। आजकल अनुसंधान काउंसिल की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में डॉक्टर सिद्दीकी और उनके साथी एक महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। वह है भीलावा और काजू छिलके के तेल का अधिक उपयोग। इन पदार्थों के संभावित लाभों की ओर अब तक ध्यान ही नहीं दिया गया था। साल 1940 में अनुसंधान काउंसिल ने इनके संबंध में छानबीन आरंभ की और इनसे कई तरह के इनेमल और वार्निश तैयार किए, जिनके उत्पादन और बिक्री का काम आजकल कलकत्ते के जय इंजीनियर वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण अनुसंधान से पता चलता है कि विशेष रूप से सोया, सेम और चने में पोषण देने वाले और शरीर निर्माणक तत्वों की विद्यमानता की जो बात कही जाती है, उसका आधार यह है कि इनके अंकुर में किसी पदार्थ के विकास में वृद्धि करने की शक्ति अत्यधिक मात्रा में मौजूद होती है। इस खोज की महत्ता का अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि यद्यपि सोयाबीन के संबंध में अमेरिका, चीन और जापान में काफ़ी काम किया जा चुका है, तथापि वहाँ अभी तक उक्त प्रकार के अनुसंधानों की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है। ऐसे ही अनुसंधान अब धान के संबंध में भी किए जा रहे हैं और इनका रोचक परिणाम भी निकला है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 1 वर्ष हो गया और आज हम स्वतंत्रता के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह ऐसा स्वर्णिम अवसर है कि कोई भी भारतवासी आनंदित हुए बिना नहीं रह सकता। हम सभी खुश हैं क्योंकि विघ्न बाधाओं के बावजूद हमने कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता को कायम ही नहीं रखा, बल्कि उसे दृढ़ और स्थिर बनाने के प्रयत्न में एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। विपरीतताओं के बावजूद हम जो कुछ कर पाए हैं वह ऐसा है कि दुनिया में हम गर्व से मस्तक उठा सकते हैं। अभाव और सुविधाओं की अभी भी हमारे यहाँ कमी नहीं हुई है, बल्कि किसी हद तक उनमें वृद्धि ही हुई है। चोरबाजारी और रिश्वतखोरी ने उसमें योगदान करके हमारे नैतिक स्तर को भी काफ़ी गिराया है। फलतः जनसाधारण त्रस्त है और स्वतंत्रता के बावजूद लोग सुख शांति का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्वातंत्र्य स्मृति के इस पुण्य अवसर पर हर्ष के बावजूद उत्साह का आह्लाद न हो तो आश्चर्य नहीं। इसके अलावा लाभ के बाद अपने राष्ट्रपिता को इसी वर्ष हम खो चुके हैं। उस विषाद को भी कैसे भुलाया जा सकता है। महात्मा गांधी का भारत को पराधीन से स्वाधीन करने और विश्व राष्ट्रों की पंक्ति में आदरपूर्ण स्थान दिलाने में जो योग रहा, उसके कारण हर एक देशभक्त का मस्तक उनके आगे झुकता रहेगा और उनसे स्फूर्ति प्राप्त होती रहेगी। स्टॉप।